पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज, आईपीएल की हाइप और पीएसएल का जुनून। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर आलम और आप मेरा यूट्यूब चैनल मुलाहिजा कर रहे हैं। नाज़रीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो अपने इख्तिताम को पहुंच गई, मगर जो क्रिकेट के इवेंट है वो अभी मजीद शायकीन क्रिकेट के लहू को गरमाने को तैयार हैं। कल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का आगाज हो रहा है। पहला टी20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात क्या करें कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 1.5 साल से जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है और हमारी जो क्रिकेट नीचे की तरफ जो है वो जाती जा रही है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान की टीम को अच्छे तरीके से दोबारा से बिल्डअप करता है, क्योंकि अब इस टीम को दोबारा से रीबिल्ड की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी टीम दे रही है तो अब जाहिर सी बात है नए लड़कों को तो ट्राई करना होगा। आगे अब से 1 साल के बाद, यानी कि ये मार्च का महीना चल रहा है और अगले साल फरवरी में आईसीसी का जो टूर्नामेंट है यानी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप वो खेला जाना है। तो पाकिस्तान टीम के पास जो है वो सिर्फ 1 साल का टाइम है उसमें अपनी टीम को अच्छी तरह से बिल्डअप करने का। तो ये सीरीज और इसके बाद आने वाली सीरीज जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उस पर तो बहुत ज्यादा तनकीद हुई कि सलमान अली आगा को टी20 का कैप्टन बनाया। शादाब खान, जिनका आता पता ही नहीं था, ना उनकी कोई परफॉर्मेंस थी, उनको वापस जो है वो टीम में लेकर आ गए और ना सिर्फ लेकर आए, उनको वाइस कप्तान बना दिया गया। सलमान अली आगा के ऊपर बहुत तनकीद हुई कि भाई उनकी तो एवरेज ही नहीं है, वो तो स्ट्राइक रेट उनका इतना कम है, उनको कैप्टन कैसे बना दिया। लेकिन मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ज्यादती है। हाल दो सलमान अली आगा ने टी20 में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई अब तक। लेकिन ये कहना कि सलमान अली आगा स्लो खेलते हैं ये गलत है। सलमान अली आगा ने वनडे में जो अभी आपकी ट्राई सीरीज हुई थी या फिर चैंपियंस ट्रॉफी का पहला जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था उसमें सलमान अली आगा ने बताया कि मैं तेज खेल सकता हूं। कम से कम वो आपके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से तो अच्छी क्रिकेट खेल लेते हैं। अगर उनको शुरू में आकर एग्रेसिव खेलना हो तो वो खेल सकते हैं। सलमान अली आगा के पास ये एबिलिटी है। तो बहुत जल्दी तनकीद कर देते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा इस सीरीज में देखना चाहिए। ठीक है, पिछली सीरीजों में सलमान अली आगा ने टी20 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन उनको अगर कैप्टन बनाया है तो फिर हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो टी20 सीरीज का आगाज जो है वो कल से हो रहा है। उसके बाद जो है वो फिर वनडे सीरीज होगी 22 तारीख से, यानी 22 मार्च से। जो दुनियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है वो है आईपीएल, और उसका जो है वो आगाज होने जा रहा है। आपको पता है कि तकरीबन ये आईपीएल का 18वां सीजन है, यानी कि 2008 से जो ये मेला सजा था आईपीएल का वो अब 2025 आ गया है। और अभी भी आईपीएल वक्त के साथ साथ हर गुजरते साल के साथ साथ जो आईपीएल की पॉपुलैरिटी है वो ऊपर से ऊपर जा रही है। आईपीएल का जो ग्राफ है वो ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आईपीएल यकीनी तौर पर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। बड़े प्लेयर्स वहां पर आके खेलते हैं, खूब पैसा जो है वो आईपीएल में खिलाड़ियों को दिया जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है वो अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़कर आईपीएल को खेलने पर जो है वो तरजीह देते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा आईपीएल से पैसा मिलता है। तो 10 टीमें आईपीएल में जो है वो हिस्सा लेंगी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ऊपर सबकी नजरें हैं। अभी तक वो इस आईपीएल का कोई टाइटल नहीं जीत सकी, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा कि बेशक आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर कोई भी टाइटल नहीं जीत सकी, लेकिन इस वक्त जो नंबर 1 टीम है ना वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है। क्योंकि जितना उनका फैन फॉलोइंग है ना, जितना उनका फैन बेस है ना, वो कमाल है यार। इतना सपोर्ट करते हैं बेचारे। हर साल जो है वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हार जाती है। 17 सालों से वो हार रही है वो टीम, अभी तक एक टाइटल नहीं जीती, लेकिन फिर भी उनके जो फैंस है वो बड़े जोशीले अंदाज में जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये बड़ी बात है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को भी जो है वो इस बार दिखाना होगा, और इस बार तो कम से कम अब टाइटल जीतकर जो अपने फैंस को जो है वो खुशी दिखाना होगी। तो 22 मार्च से जो है वो आईपीएल का जो मेला है वो सजेगा, और फिर उसके बाद यानी कि अभी क्योंकि रमजान है और रमजान के फौरन बाद 10 दिन के बाद जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन उसका भी आगाज हो जाएगा। 11 अप्रैल है उससे लेकर 19 मई तक जो है वो ये पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजेगा। इस बार सुपर लीग का ये 10वां एडिशन है। 10 साल पाकिस्तान सुपर लीग को होगा। अगर देखा जाए पहला साल पाकिस्तान सुपर लीग का दुबई में था, और अभी 10वां साल पूरा का पूरा पीएसएल जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। ट्रॉफी की रहनुमाई हुई बड़ी जबरदस्त तरीके से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पीएसएल की रहनुमाई कराई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बता रहा है कि वो पीएसएल 10 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, और यकीनी तौर पर कुछ नया भी हमें इस पीएसएल में देखने को मिलेगा। नए खिलाड़ी जो बड़े क्रिकेटर्स हैं
उनकी भी जो है वो इस पीएसएल में जो है वो शिरकत हो रही है। डेविड वार्नर है, डेरिल मिचेल है, ब्रेजवेल हैं और भी कई बड़े बड़े नाम है जो इस बार पीएसएल में जलवागर होंगे, क्योंकि आपको पता है आईपीएल और पीएसएल दोनों क्लैश हो रहा है। तो सबसे बड़ा मजा यही आएगा कि एक तरफ आईपीएल चल रही होगी, एक तरफ पीएसएल चल रही होगी। और आईपीएल में जो है वो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिनको नहीं खरीदा गया, तो उनको पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज है उन्होंने एंगेज किया और फिर उन्होंने उन प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक किया है। तो पाकिस्तान सुपर लीग का भी मेला जो है वो 11 अप्रैल से सजेगा। तो यानी कि अभी जो अगले 2-3 महीने वो बड़े जबरदस्त अंदाज में जो है वो आपको T20 क्रिकेट की जो है वो भरमार देखने को मिलेगी। आईपीएल आपको पता है तकरीबन पूरे 2 महीने से ज्यादा जो है वो आईपीएल चलता है और फिर पीएसएल भी दरमियान में आ जाएगा। तो यकीनी तौर पर शायकीन क्रिकेट को तो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी। हम भी बड़े एक्साइटेड है और शायकीन क्रिकेट भी बड़े एक्साइटेड होंगे इस बार आईपीएल और पीएसएल का क्लैश देखने को। तो वीडियो का इख्तिताम करूंगा, अपने मेजबान मुदस्सिर आलम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।